नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में। आज हम एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करेंगे जिससे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की काफ़ी हद तक आबादी इससे परेशान है। क्या आपके पैसे किसी वेंडर ने रोक रखे हुए हैं? क्या आपने किसी का काम किया है और वो आपको पेमेंट देने के लिए टाला मटोल कर रहा है, या वो आपको पेमेंट नहीं दे रहा है? क्या आप अपना पेमेंट मांग मांग के अपने वेंडर से थक चुके हैं? तो ये वीडियो सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं जिससे आप किसी वेंडर से अपना पेमेंट विद ब्याज वसूल कर सकें। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एमएसएमई समाधान योजना के बारे में, जहां अगर आपका वेंडर ने आपने कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी हैं और उसके बाद आपके वेंडर ने आपका पेमेंट नहीं किया है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप उससे अपना पैसा वसूल कर सकते हैं और साथ में ब्याज समेत। तो इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बात करूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा हमारा चैनल को शेयर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकें। तो दोस्तों, हम में से काफ़ी सारे लोग वर्किंग कैपिटल के लिए परेशान होते हैं। वर्किंग कैपिटल की मैं जब बात करता हूं तो मेरा मतलब होता है कि मैंने किसी के लिए काम कर दिया, काम तो कर दिया, अब मैं अपने पेमेंट लेने के लिए अपने वेंडर से कई बार कह चुका हूँ, कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि वो मुझे पेमेंट कर दे, पर मेरा वेंडर मुझे आज कल करते करते बहुत टाइम हो गया। और दिक्कत क्या आ रही है कि अब मुझे अपना व्यापार चलाने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ से पैसा आता तो मैं अपने नीचे वेंडरों को देता। तो दिक्कत क्या है कि ऐसे में सरकार ने ये समस्या समझी कि जो छोटा एमएसएमई वाला जो वेंडर है उसके संग समस्या ये है कि अगर वो किसी के लिए काम कर देता है और उसको उसका वेंडर पेमेंट नहीं करता है तो ऐसे उद्योग इसी वजह से ख़त्म हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन देने के लिए सरकार ने एक योजना लाई जिसका नाम है एमएसएमई समाधान। एमएसएमई समाधान में होगा ये कि अगर आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर किसी व्यापारी को कोई गुड्स या कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं और वो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई होने के 45 दिन होने के बाद भी अगर आपका पेमेंट वहाँ पे नहीं आ रहा है और आप कई बार कह चुके हैं, तो 45 दिन के बाद आपके पास एक कानूनी अधिकार है कि आप एमएसएमई डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और उस कंप्लेंट करने के बाद अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो आपको मिलते हैं पैसे विद ब्याज, वो भी जो बैंक का रेट है उससे 3 गुना। तो लगभग आप देखेंगे तो 20% से 22% के आसपास आप अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। पर मैंने जैसे बात करी कि आपके सर्टिफिकेट के बाद ही आपको इस तरीके का फ़ायदा मिलता है। जैसे कि अगर मैं आज एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेता हूँ तो जो मुझे एडवांटेज मिलेगा इस समाधान योजना का वो आज से मिलेगा। पर अगर मेरे पैसे किसी पे पहले के उधार हैं या मेरे इस सर्टिफिकेट लेने से पहले मुझे किसी से पैसे लेने थे, तो फिर ये इम्यूनिटी आपको पिछली डेट से नहीं मिलेगी, ये फ़ायदा आपको मिलेगा आज की डेट से। तो अगर आपने आज की डेट से कोई सर्टिफिकेट लिया है एमएसएमई का और आप माइक्रो यानी कि छोटे व्यापारी हैं या मीडियम व्यापारी हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिल जाएगा। और इस सर्टिफिकेट के बाद अगर आप कोई भी सर्विसेज या गुड्स सप्लाई करते हैं और 45 दिन के अंदर पैसा नहीं आता है, तो आप अपने व्यापारी से बैंक का जो रेट है उससे 3 गुने के बराबर की ब्याज के हिसाब से पैसा वसूल कर सकते हैं। देखिए कितना एक फ़ायदेमंद योजना है जहाँ पे मैं किसी से 3 गुने से ज़्यादा के पैसा वसूल कर सकता है। अब बात आती है कि सर इसके अंदर कौन कौन से लोग कवर हैं। देखिए इसके अंदर जो लोग कवर हैं वो कवर है मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर, ट्रेडर नहीं कवर हैं। या तो आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। सर ये तो मुझे समझ में आ गया कि कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, पर इसका अगर मुझे किसी की कंप्लेंट करनी है या मुझे अपना पैसा निकालना है तो उसका प्रोसेस क्या है? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पहले मैं वेबसाइट पे जाऊंगा जो लिंक के नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में भी आ रही है, एमएसएमई समाधान पे। उस एमएसएमई समाधान के अंदर मैं अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करता हूँ और लॉगिन आईडी क्रिएट करके वो मुझसे पूछेगा मेरा नाम, मेरा पता, सामने वाला नाम और उसका पता कि किसको मैंने गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करी हैं।
अगर आपने कोई इन्वॉइस काटा जिसके बदले में पेमेंट नहीं आया तो इन्वॉइस। वर्क ऑर्डर, भाई आपने किसी का काम किया तो किसी ने आपको वर्क ऑर्डर दिया होगा तो वर्क ऑर्डर लगेगा। और थोड़े बहुत अटैचमेंट लगेंगे, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन लगेगी, आपका एफिडेविट्स लगेंगे कि आपने किसी और कोर्ट के अंदर कोई भी आपका केस सुनवाई में नहीं है इससे रिलेटेड, और भी कुछ पेपर लगते हैं, आपकी बेसिक केवाईसी। सर आपने बोला वर्क ऑर्डर, अगर मेरे पास वर्क ऑर्डर नहीं है तो फिर आपको अगर ओरल कम्युनिकेशन है या आपके पास व्हाट्सएप चैट है या ऐसा कुछ है तो आप एक एफिडेविट लगा के भी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपका सेकंड स्टेप में ये होता है कि डिपार्टमेंट दोनों पार्टीज़ को, सप्लायर को भी और आपको भी, एक मेल और एक मैसेज द्वारा सूचित करता है कि देखिए हम पे कंप्लेंट आई है कि आपने इसका पैसा नहीं दिया है, और आपको टाइम दिया जाता है कि आप कुछ टाइम के अंदर अंदर इस मसले को या तो म्यूचुअली सुलझा लिए और डिपार्टमेंट को अपडेट कर दिए। अगर ये हो जाता है तो ठीक है, ये नहीं होता है तो डिपार्टमेंट दोस्तों करता क्या है कि एक केस रजिस्टर्ड कर देता है। या तो आप म्यूचुअली समझा लिए, और अगर आप म्यूचुअली नहीं सुलझा पाते हैं तो फिर आपका केस रजिस्टर्ड हो जाता है। केस रजिस्टर्ड होने के बाद डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को देखेगा और देखते वक्त ये देखेगा कि क्या ये संपूर्ण है या नहीं। अगर उनको लगता है कि आपकी बातों में दम है, वाकई में आपके पैसे लीगली तौर पर उन्होंने रोके हुए हैं, तो या तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी या अप्रूव्ड। अगर अप्रूव्ड हो गई तो आपका केस हो गया रजिस्टर्ड। अब केस रजिस्टर्ड होने के बाद आपको 3 बार सुनवाई के लिए दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है। एक बार अगर आप नहीं पहुंच पाए, 2 बार नहीं पहुंच पाए, या तीसरी बार बैठेंगे। अगर आपका वहां पे दोनों पार्टीज बैठ के और दोनों को सुन के डिपार्टमेंट वाला, एमएसएमई डिपार्टमेंट वाला अगर इस पक्ष में पहुंचता है कि रिसीवर ठीक है तो आपको आपका पैसा मिलेगा विद ब्याज, और उसको लगता है कि नहीं सामने वाले ने गुड बैड क्वालिटी की सप्लाई कर रहे थे या ये झूठा केस है, तो फिर आपके केस का निवारण कर दिया जाएगा कि आपके हक में फैसला नहीं है। क्या सर हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो क्या हम किसी कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल आप कोर्ट में जा सकते हैं, पर जिसको अगर अवार्ड हुआ है अगर वो कोर्ट में जाता है तो मान के चलिए एमएसएमई डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं, समाधान योजना में ये आया कि सामने वाले को आपको 3 लाख रुपए पे करने हैं और आप इससे संतुष्ट नहीं हैं और आप कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो आपको डिपार्टमेंट में 75% 3 लाख का पहले जमा करना होगा, तभी आप कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। यानी कि ये एमएसएमई डिपार्टमेंट एक तरीके का कोर्ट ही है जो आपको जजमेंट देता है। अगर आपको हायर कोर्ट में जाना है तो 75% जमा करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी अच्छी सी योजना है, बहुत सारे व्यापारियों को नहीं मालूम है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाइएगा ताकि जिनके पैसे रुके हुए हैं वो अपने पैसे सरकारी तौर पे ले सके। सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? आपको हमने नीचे एक नंबर दे रखा हुआ है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट चाहिए आप अपने नीचे व्हाट्सएप नंबर छोड़िए, हम आपको चेकलिस्ट बताएंगे और आप अपनी इस तरीके से अपने वेंडरों से पैसा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने बात करी एमएसएमई समाधान योजना के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो ऐसे ही अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।